आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के चैंपियन 125-8 16.30 केकेआर का यह आखिरी स्कोर कुछ देर पहले का था, लेकिन इस वक्त यह है कि फाइनल स्कोर आ चुका है। धोनी की टीम ने चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। इयन मॉर्गन जो है बेशक वो कैप्टन करते हैं इंग्लैंड की, पर उनको भी एक्सपीरियंस है, पर धोनी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा उनसे काफी ज्यादा। 193 मतलब देखिए, हमेशा बाद में बल्लेबाजी करने वाले को बेनिफिट होता है, सामने होता है, लक्ष्य होता है, वो प्लान कर सकता है अपने हिसाब से, तो गेंदबाजों का फायदा उठाना ये भी बड़ी बात है। देखिए 193 चेज करना इतना आसान नहीं है दुबई की विकेट्स के ऊपर, पर ये देखिए MS धोनी ने जो किया है, उन्होंने ना सबसे अच्छा क्या किया, उन्होंने वही टीम खिलाई जो खेल रही थी। उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए और उन्होंने रविंद्र जडेजा एक ही स्पिनर खिलाया, और देखिए इयन मॉर्गन 3 स्पिनर खिलाए, और ये विकेट जो थी डिफरेंट थी, और उसको कंडीशन रीड करनी चाहिए थी कि इस विकेट के ऊपर 3 स्पिनर चल सकते हैं या नहीं चल सकते, पर MS धोनी ने बिल्कुल अच्छी तरह रीड किया, उन्होंने स्पिनर खिलाया, और बाकी जो उनके बॉलर्स है उन्होंने उनका जो प्रदर्शन रहा है बॉलर्स का बहुत बेहतरीन रहा है। तो जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए MS धोनी की उतनी कम है, और मैं समझता हूँ कि पहले हाफ में इनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था जी, पर सेकंड हाफ में जब ये दुबई में गए हैं तो ये उन्होंने बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि कमाल है। मदन जी, आज के मैच का अगर हम आप सबसे बेहतरीन अगर पॉइंट आपसे पूछें या वो मोमेंट पूछें कि आपको कौन सा लगा, तो क्या बताएंगे? देखिए उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, डिप्लेसी ने जो रन बनाई 88, वहाँ से उन्होंने गेम को सेटअप कर दिया था। जब 91-93 उसके बाद जो उपथा है, उसके बाद अपना बैटिंग करने के लिए आए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है कि यहाँ चौके छक्के ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या आप हर बॉल पे 2 रन 3 रन ले लें या 2 रन कम से कम ले लें? नहीं, देखिए गेम को चलाना बड़ा जरूरी है। ऋतुराज की जो बात आप गायकवाड़ की बात कर रहे हैं जी, ये एक हम दिखा भी रहे हैं तीनों का, चारों का। ये एक बहुत बड़ा उभर के खिलाड़ी आया है इस आईपीएल में। अगर आप किसी की बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ की बात करेंगे, या वेंकटेश अय्यर की जो केकेआर का ओपनिंग बैट्समैन है लेफ्ट हैंडर, उसकी बात करेंगे। ये दोनों खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, और ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी इंडिया के जो कहते हैं ना कि चमकदार सितारे रहे, और इसीलिए ऑरेंज कैप गई है ऋतुराज के पास, बट जानी चाहिए, वो डिजर्व करता है बिल्कुल। अच्छा, हम एक बात और, येलो पहन कर आए हैं आज आप? इसी वजह से? नहीं, इसी वजह, मैं पहले भी नीचे भी जब बैठा था स्पोर्ट्स नहीं, वो तो पता है, आज खास तौर से नहीं, मैं वही डाल के आया। मैं नहीं चाहता था कि मैं चेंज करूं, अपनी लॉयल्टी नहीं मैं चेंज करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था, देखिए ऑरेंज कैप आ गया, इस पे बता दीजिए। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि पर्पल कैप से हर्षल पटेल, बिल्कुल ये इन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है हर्षल पटेल ने, क्योंकि इनका जो डेथ ओवर में जो उन्होंने बॉलिंग की है, और मेरे को थोड़ी सी इस बात पे थोड़ा सा अफसोस भी है कि ये वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे, क्योंकि ये डिजर्व करता है कैंडिडेट। लेकिन केकेआर की बैटिंग को क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए केकेआर को शुभमन गिल और इसका जो वेंकटेश अय्यर को इन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, पर उनकी वीकनेस थी जो बाद में जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, चाहे कैप्टन मॉर्गन हो। ऋतुराज और डिप्लेसिस दोनों ने कमाल किया बदला। हम दिखा भी रहे हैं इन लोगों के ग्राफिक्स, पूरे सीजन का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 16 मैच खेले दोनों ने, 16 मैच खेले, 635 633 रन और 45 और 45, मतलब क्या गजब, ऐसा लग रहा है कि एक ही इंसान का एवरेज है, एक ही प्लेयर का। नहीं, देखिए ये जो 2020 का क्रिकेट है ना, पहले 6 ओवर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको ऊपर से ज्यादा अच्छा स्टार्ट मिलता है, उसी वजह से ही आपके मैच ज्यादा जीते जाते हैं, और ये दोनों ही ओपनर हैं, तो इन्होंने हमेशा चेन्नई को अच्छा स्टार्ट दिया। और ऐसे मिल जाए, देखिए 2 रन से कैप, ऑरेंज कैप का दोनों का फासला है, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, 635 633। बड़े मैं समझता हूँ कि ऋतुराज को जो दी गई है गायकवाड़ को, बिल्कुल वो डिजर्व करता है। इवन डिप्लेसी मैं समझता हूँ कि एक सर, ये जो आप तारीफ कर रहे हैं ना मदन जी बार बार, देखिए ये हमने हमारे प्रोड्यूसर गगन ने ये बना दिया, यही आप तारीफ कर रहे थे ना, पावर प्ले में देखिए 50 रन, कोई विकेट नहीं गिरा, और मिडिल ऑर्डर में 7 से 16 ओवर में 2 विकेट जरूर गिरे, लेकिन 89 रन बना लिए, और डेथ ओवर्स में 17 से 20 में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सर, 53 रन वहां पर जोड़ लिए। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मिडिल में आके जब आप बैटिंग करते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि फील्डर जो है खुल जाते हैं, उसमें जो गेम प्लान जो होता है उसको
उसको चलाना बड़ा जरूरी है। 7-8 की रन की एवरेज निकालना वो टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। पर आज के मैच में मैं समझता हूँ कि जो मिडल ओवर थे उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्होंने एवरेज निकाला है। सर कितना महत्वपूर्ण होता है, देखिए डिप्लेसी ने भले ही 86 रन बनाए, लेकिन सब 30 वाली उसमें है, 40 से कम है ना, 30 से 40 में, लेकिन ये महत्वपूर्ण थे कि कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाना। बिल्कुल आपने सही कह दिया, जो आप मैं कहना चाहता आपने बता जी, कह दिया। क्योंकि देखिए यही क्रिकेट का अंदाज है इस क्रिकेट का, कि आपके जो कम बॉलों में ज्यादा अगर आप रन बनाते हैं, रन बॉल भी नहीं चलता यहाँ पे। जी यहाँ पे कम बॉलों में मेकर 2 की एवरेज या 3 की एवरेज चलती है, तो तभी आपके मैच जीते जाते हैं। और उन्हें IPL 2021 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीता और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी थमा दी। एक बैटिंग पिच पर चेन्नई के बल्लेबाजों ने हैरान कर देने वाली बल्लेबाजी की और सिर्फ 3 विकेट खोकर 20 ओवरों में 192 रन बोर्ड पर लगा दिए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े और इसके बाद फाफ डु प्लेसिस ने रॉबिन उथप्पा के साथ 50 रनों की साझेदारी कर डाली। फाफ डु प्लेसिस एक छोर को जैसे संभाले हुए थे। ऋतुराज गायकवाड़ 27 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं रॉबिन उथप्पा भी सिर्फ 15 गेंदों पर 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पारी के 14वें ओवर में आउट हुए। यहां से फाफ डु प्लेसिस ने पारी को अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी उठाई और मोइन अली के साथ भी 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 190 के पार पहुंचा दिया। फाफ डु प्लेसिस काफी तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपना शतक नहीं बना पाए और 59 गेंदों पर 56 रन बनाकर पारी की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। फाफ डु प्लेसिस ने 145 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनका निचले क्रम में मोइन अली ने भरपूर साथ निभाया और सिर्फ 20 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के लगाए। रॉबिन उथप्पा ने भी अपनी पारी में 3 छक्के लगाए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 छक्का लगाया। आपको बता दें, चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी के दौरान 10 छक्के लगे और चेन्नई की टीम ने 3 विकेट के ही नुकसान पर 192 रन बोर्ड पर लगा दिए। आपको बता दें, कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण ने सर्वाधिक 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। IPL 2021 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी ने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और 8.1 ओवर में ही टीम ने 61 रन बोर्ड पर लगा दिए। पारी के 90वें ओवर में 27 गेंदों पर 32 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए और इसके बाद लग रहा था कोलकाता की टीम ने वापसी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए इन फॉर्म बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी जारी कर दी। उन्होंने इस दौरान सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को निशाने पर ले लिया और सिर्फ 15 गेंदों पर 31 रन ठोक डाले। उन्होंने इस दौरान 3 बड़े बड़े छक्के लगाए और हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने इस दौरान वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के खिलाफ भी बड़े बड़े छक्के लगाए। उन्होंने 206 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और कोलकाता की टीम की पूरी तरीके से लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी और काफी तेजी से ही फाफ डु प्लेसिस और रॉबिन उथप्पा ने तीसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़ दिए थे। हालांकि ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे रॉबिन उथप्पा पारी के 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में चूक गए और LBW आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, इससे पहले क्वालिफायर मुकाबले में भी रॉबिन उथप्पा ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और चेन्नई को फाइनल में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पारी खेलकर उन्होंने चेन्नई के स्कोर को मजबूती दी है। अब देखना है उनकी इस पारी का असर चेन्नई के स्कोर पर कितना पड़ता है। आपको बता दें, चेन्नई का पहला विकेट 61 रन के स्कोर पर, वहीं दूसरा विकेट 124 रन के स्कोर पर पारी के 14वें ओवर में गिरा था। IPL 14 में आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। आज टॉस एक बार फिर KKR के कप्तान ओवेन मॉर्गन ने जीता और पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है। आज चेन्नई की तरफ से एक बार फिर सलामी जोड़ी ने बेहतर खेल दिखाया और टीम को बिना विकेट गंवाए एक बार फिर बैटिंग पावर प्ले में 50 रनों की साझेदारी लगा कर दी। लेकिन इस मैच में जो सबसे खास बात दिखाई दी वो ये कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने आज ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है। ऋतुराज को आज 24 रनों की दरकार थी ऑरेंज कैप अपने नाम करने के लिए। ऋतुराज ने आज के मुकाबले में 32 रनों के योगदान से KL राहुल को पछाड़ते हुए एक ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है।
उन्होंने न केवल ऑरेंज कैप अपने नाम की है, बल्कि ऋतुराज ने आज इस मुकाबले में एक शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, और वो ये है कि ऑरेंज कैप जीतने के साथ ही ऋतुराज आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम की है। उन्होंने महज 24 साल की उम्र में ये कारनामा करके दिखाया है। उन्होंने आईपीएल के दूसरे लेग में लगातार 5 बार 30 से ज़्यादा का स्कोर किया था, जिसमें राजस्थान के खिलाफ शतक भी शामिल है। यकीनन जिस तरह से ऋतुराज ने इस सीज़न बल्लेबाजी की है, वो दिन दूर नहीं जब ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहलाए। आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के दोनों ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की और शुरुआती 5 ओवर में ही बोर्ड पर 42 रन लगा दिए थे। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ अंदाज में कुछ शानदार चौके लगाए और एक शानदार छक्का भी लगाया था। आपको बता दें, इस मैच से पहले वो इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर थे, लेकिन इस मैच के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 रन लेकर इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब टॉप पर पहुंच गए हैं। उन्होंने केएल राहुल को पछाड़ दिया। केएल राहुल ने इस सीजन 626 रन बनाए थे, अब ऋतुराज गायकवाड़ उनसे आगे चले गए हैं। आपको बता दें, ऑरेंज कैप हासिल करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ सबसे युवा खिलाड़ी हैं और पहले अनकैप्ड खिलाड़ी भी हैं। आपको बता दें, एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 973 रन 2016 के आईपीएल के दौरान बनाए थे। तब उनकी उम्र 27 साल थी। अब ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 24 साल 208 दिनों में यह कारनामा किया, जो सबसे युवा बल्लेबाज अब बन गए हैं। आपको बता दें, इस सीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने 16 मैचों की 16 पारियों में 3 बार नॉट आउट रहते हुए 626 से ज़्यादा रन बना दिए हैं। उन्होंने इस दौरान 1 शतक और 48.30 की एवरेज से इस दौरान रन बनाए हैं। उन्होंने 4 अर्धशतक भी इस दौरान लगाए हैं। उनके बल्ले से 64 चौके वहीं 23 छक्के भी निकले हैं। आपको बता दें, यूई में दूसरे हाफ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में भी ऋतुराज गायकवाड़ पहले नंबर पर काबिज हैं। आपको बता दें, जहां कोलकाता की टीम अपने तीसरे खिताब की ओर नजरें गड़ाई हुई हैं, वहीं चेन्नई की टीम अपने चौथे आईपीएल खिताब पर। आईपीएल 14 में आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। आज टॉस एक बार फिर केकेआर के कप्तान ऑयन मॉर्गन ने जीता और पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है। आज चेन्नई की तरफ से एक बार फिर सलामी जोड़ी ने बेहतर खेल दिखाया और टीम को बिना विकेट गंवाए एक बार फिर बैटिंग पावर प्ले में 50 रनों की साझेदारी लगाकर दी। लेकिन इस मैच में जो सबसे खास बात दिखाई दी वो ये कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने आज ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है। ऋतुराज को आज 24 रनों की दरकार थी ऑरेंज कैप अपने नाम करने के लिए। ऋतुराज ने आज के मुकाबले में 32 रनों के योगदान से केएल राहुल को पछाड़ते हुए एक ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है। उन्होंने न केवल ऑरेंज कैप अपने नाम की है, बल्कि ऋतुराज ने आज इस मुकाबले में एक शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, और वो ये है कि ऑरेंज कैप जीतने के साथ ही ऋतुराज आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम की है। उन्होंने महज 24 साल की उम्र में ये कारनामा करके दिखाया है। उन्होंने आईपीएल के दूसरे लेग में लगातार 5 बार 30 से ज़्यादा का स्कोर किया था, जिसमें राजस्थान के खिलाफ शतक भी शामिल है। यकीनन जिस तरह से ऋतुराज ने इस सीज़न बल्लेबाजी की है, वो दिन दूर नहीं जब ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहलाएगा। चेन्नई ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता को हराकर एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। चेन्नई ने दिए 193 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता के ओपनर शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। एक वक्त लग रहा था कि कोलकाता आसानी से इस मैच को अपने नाम कर लेगी, लेकिन कोलकाता की पारी के 11वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अय्यर के रूप में टीम को पहली विकेट दिलाई। अय्यर 50 रनों की तूफानी पारी खेलकर जडेजा के हाथों कैच आउट हुए। अय्यर ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए। इसके बाद मानो कोलकाता का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा ही नहीं हो पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। शुभमन गिल ने 51 रनों की पारी खेली। चाहर ने उन्हें अपना शिकार बनाया।
इनके अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और इस तरह कोलकाता ने यह मुकाबला गंवाया। इससे पहले आईपीएल 2021 के खिताबी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई को फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी ने मजबूत और तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। हालांकि ऋतुराज 32 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद डुप्लेसिस और उथप्पा ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े, लेकिन उथप्पा भी 15 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद फाफ और मोइन ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की। चेन्नई की तरफ से फाफ डुप्लेसिस ने सर्वाधिक 86 रन बनाए, जबकि कोलकाता की तरफ से सुनील नरेन 2 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे।